हाय क्लास, आज मैं एक डिफरेंट और अमेजिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, इट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आज इस कोरोना महामारी की वजह से हर व्यक्ति परेशान है और हर परेशानी के पीछे बहुत सी अपॉर्चुनिटी छुपी होती हैं जिन्हें हमें जानना और समझना होता है। आज इस महामारी ने हमें भविष्य में झांकने और भापने के लिए मजबूर कर दिया है। आज से लगभग 300 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था और उस समय खेती ही इंसान की सबसे बड़ी एसेट हुआ करती थी। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने फैक्ट्रियां लगाना शुरू की और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हुआ। वो दौर इंडस्ट्रीज का दौर था। हाँ, आज एक फिर रेवोल्यूशन शुरू हुआ है और उस रेवोल्यूशन का नाम है टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन। नाउ टाइम हैज बीन चेंज्ड टोटली। अब हमें उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है जो हमने कभी नहीं सोची और हमें उन चीजों की करने की जरूरत है जो हमने कभी नहीं की। तो आज मैं ऐसे टॉप 10 सेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो फ्यूचर में रेवोल्यूशनरी साबित होंगी। इनकी फ्यूचर में एक अलग से मोनोपोली होगी। सो टू बी कंटिन्यू। इफ यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल सो सब्सक्राइब नाउ। सेक्टर नंबर 1, फार्मा। ज्यादातर चीजें आज कोरोना वायरस से बचने के लिए की जा रही हैं, चाहे फिर वह मास्क का यूज करना हो या फिर ग्लव्स का यूज करना हो। मेडिकल इंडस्ट्री की वैसे हमेशा डिमांड रहती है, पर इस महामारी की वजह से लोगों में एक डर क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से वे अब कॉन्शियस हो रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक इस सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और वैक्सीन आ जाने के बाद भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होंगे जिन्हें हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस सेक्टर में हमेशा एक बूम बना रहेगा। सेक्टर नंबर 2, ई लर्निंग। आज इस कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर लोग स्टे एट होम को फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन का फायदा कैसे उठाया जाए, इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि नया क्या सीखा जाए और जो बिजनेसमैन है वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को कैसे मॉडिफाई करूं और स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आज यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। अब ई लर्निंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस महामारी के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या वाकई कोचिंग या स्कूल जाना जरूरी है। आने वाले समय में इस सेक्टर में एक बूम आने वाला है बिकॉज टाइम हैज बीन चेंज्ड। सेक्टर नंबर 3, डिलीवरी सर्विसेज। स्टे एट होम के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी कैंपेन चल रहा है। हमारी सरकार हमें होम डिलीवरी के लिए मोटिवेट कर रही है, तो इस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको स्कैन करना होगा। इस सेक्टर की कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की कई कंपनियों में आज इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। सेक्टर नंबर 4, ऑनलाइन गेमिंग। ये भी एक अलग तरीके का सेक्टर है जिसमें लोगों का कंटिन्यू इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लूडो, रेसिंग कार या पबजी खेलकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी आने वाले समय में एक फ्यूचर छुपा हुआ है जिसे आपको ढूंढना चाहिए। सेक्टर नंबर 5, टेली कम्युनिकेशन। ज़्यादातर समय घर में रहने के कारण आज डेटा का कंजप्शन बढ़ गया है। इस इंटरनेट का यूजेस कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अपना समय बिता रहे हैं, तो इस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। आप भी सोचिए कि इस सेक्टर का यूज मैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने सक्सेस के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा इस सेक्टर की नीड हमेशा बढ़ती चली जाएगी। सेक्टर नंबर 6, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कोरोना की वजह से आज ज़्यादातर लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की नीड कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। तो इस सेक्टर में भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जो लोग सप्लीमेंट्री डाइट्स को लेकर काम कर रहे हैं उनका आने वाले समय में फ्यूचर ब्राइट है। सेक्टर नंबर 7, एंटरटेनमेंट। लॉकडाउन के कारण लोग अपने आप को घर में कैद कर चुके हैं, अब वह एंटरटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम या फिर यूट्यूब का कंटिन्यूअस यूजेस बढ़ा है, तो इस इंडस्ट्री में भी एक बूम आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक वीमेट क्रिएटर हैं या फिर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए।
सेक्टर नंबर 8 ऑनलाइन मार्केटिंग। लॉकडाउन के कारण आज डोर टू डोर मार्केटिंग टोटली स्टॉप हो चुकी है। तो जो लोग ऑनलाइन मार्केटर्स हैं इस सेक्टर का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी एक अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर नंबर 9 सॉफ्टवेयर। ड्यू टू कोरोना वायरस आज लोगों का फिजिकल मीटिंग या फिर फिजिकल कम्युनिकेशन टोटली स्टॉप हो चुका है। तो स्काइप या जूम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज लोग वर्चुअल मीटिंग या फिर वर्चुअल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो इस सेक्टर में भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। सेक्टर नंबर 10 ऑनलाइन ट्रेडिंग। इस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जहां पर पूरा वर्ल्ड क्लोज था, लोगों के काम धंधे पूरे बंद पड़े थे, वहां पर इस सेक्टर में कंटिन्यू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बढ़ी हुई है। तो इस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।